Hello students, welcome to economic class. Myself Arvind Kumar Pandey and this is my show. The name of this show is economic class CBSE 11th and 12th. So in this video children, this is the second video number 5 of collection of data. So children, in this series I am teaching you economics, statistics for economics for 11th class. This is chapter known collection of data. In the previous video we have discussed about the method of collecting primary data. First method we have already discussed in the previous video. Its name was direct personal investigation. Here we are going to discuss two more method of collecting primary data. First is indirect oral investigation. Second is information from local sources or correspondent. Let us start from the second method, that is indirect oral investigation. Children, this is the method in which we collect the information indirectly. Indirectly means if you want to get information about me, so you are not contacted directly to me, you are contacted with the person who is eligible to giving my information regarding me. For example, information regarding me you can get from my parents, my brother, my sister or any family member who is closer to me, my friend also, right? तो इसमें होता है क्या कि एक वो मेथड है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट, हमें जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे, हम कांटेक्ट कोशिश कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट नहीं करोगे, आप मेरे पेरेंट्स से करोगे. मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं कांटेक्ट करूंगा आपके पेरेंट्स से, आपके भाई से या ऐसे पर्सन से जो आपका क्लोजर है और आपके बारे में उसको इंफॉर्मेशन पता है, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी क्या है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जहां पर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट चिल्ड्रन, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज. अगर इंक्वायरी का एरिया बहुत लार्ज है, ठीक, तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इन दिस वे you can collect the information from a particular person regarding the many people. For example, मुझे एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एक फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो मैं क्या करूंगा कि फैमिली मेंबर जितने हैं उन सबसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं उस फैमिली का जो सीनियर मोस्ट पर्सन है या जो उस फैमिली का गार्जियन है मैं उसे कांटेक्ट करूंगा और वो बाकी सारे मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा. तो ऐसे क्या होगा कि हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट नीडेड. इस मेथड में चिल्ड्रन हम इंफॉर्मेंट से हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है. इंफॉर्मेंट वो पर्सन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है, कंसर्न इंफॉर्मेशन आर इनकैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ड्यू टू इलिटरेसी और इग्नोरेंस. जो इंफॉर्मेंट्स है यानी जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर वो पर्सन वो इंफॉर्मेशन देने के लायक ही नहीं है, या तो वो इलिटरेट है या इग्नोरेंस है या उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि हम ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जिसके अंदर उतनी स्किल हो, नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो कि वो हमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें दे सके, ठीक है. तो ऐसे यहाँ पर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इंक्वायरी इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड पीपल कैन गिव डिटेल्स. ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि नॉर्मल पर्सन नहीं दे सकता है, वो पर्सन दे सकता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज है. जैसे कि मैं पूछूं कि टाटा वालों ने एक नई कार लॉन्च की, उस कार के बारे में हमें उसके फीचर हैं, उसकी एवरेज है, ये सब पता लगाना है. तो चिल्ड्रन ये इंफॉर्मेशन हमें वो पर्सन बता सकता है जो उस टाटा की कार को चला रहा हो या मैकेनिक या कोई इंजीनियर, ठीक है ना. तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होता है, तो हम इस केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं. अब हम देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट मेरिट्स कवर्स वाइड एरिया. चिल्ड्रन इसमें हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं. रीजन क्या है बहुत बड़े एरिया कवर करने का कि हम पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्सन से जिससे हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है, पॉसिबिलिटी है कि हमें इसके पास इंफॉर्मेशन है और एक पर्सन कई लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम क्या करते हैं बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव. चलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें आपका जो खर्चा है, जो लागत है वो बच जाती है, क्योंकि एक पर्सन को आपने अपॉइंट किया और वो जाकर
बहुत सारे लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ला कर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ईजी मेथड चिल्ड्रन, सिंपल एज द नेम सजेस्ट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। इस मेथड में चिल्ड्रन हम एक्सपर्ट ओपिनियन को भी ग्रांट कर सकते हैं कि हम इसको इन्फॉर्मेशन उस पर्सन से कलेक्ट कर सकते जो एक्सपर्ट है। तो हमें एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर अगर किसी ने मान लो कि शैम्पू लॉन्च किया है ना, तो इसके जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें कौन बता सकता है, वो हमें एक्सपर्ट बता सकता है। तो हम एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले सकते हैं कि जो शैम्पू है ये हार्मफुल है, यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी डिमेरिट की। तो स्टूडेंट मेरिट्स का डिमेरिट हमेशा होता है। इसके डिमेरिट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी स्टूडेंट बहुत लैक होती है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो है उस पर्सन से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन है, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन किसी और से ले रहे हो। तो हो सकता है कि वो मेरे बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं जानता हो, या मेरी इंफॉर्मेशन जो है समय के साथ चेंज हो रही है। पहले मेरा लाइक्स और डिसलाइक्स अलग थे जब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो गए। तो इसमें एक्यूरेसी नहीं हो पाती, क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई और दे रहा है किसी और के बारे में, तो वो गलत भी हो सकती है। पर्सनल बायस, इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सनल बायस हो सकता है। अगर आप मेरे से मेरी फैमिली के बारे में पूछोगे तो मैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जो अच्छी बातें नहीं है वो मैं आपसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बायस हो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली पता हो। मैं ऐसी बात बताऊंगा कि जिसको जानकर लोग मेरे फैमिली का रिस्पेक्ट ज़्यादा करें, ठीक है, तो लोग बायस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, डाउटफुल कंक्लूजन। अब देखो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन किसी और के बारे में है, कोई और दे रहा है, कलेक्ट कोई और कर रहा है, तो क्या है कि रिलायबल ज़्यादा नहीं। हम जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट, वो हमेशा डाउटफुल होगा। हमें लगेगा कि पता नहीं ये सही भी है, ये गलत भी है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सेकेंड इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट। चलिए, करेस्पॉन्डेंट वो पर्सन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन लाकर देता है, ठीक है। तो फ्रॉम लोकल सोर्सेज, हम इंफॉर्मेशन लोकल सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं मान लो कि जयपुर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बैठा हूँ लखनऊ में और मुझे जयपुर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जयपुर में किसी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करूँगा जो वहाँ का लोकल रहने वाला है, वहाँ के जोग्राफिकल एरिया से उसको अच्छी खासी नॉलेज है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ के रहने वालों की आदत है, वहाँ का उसको कल्चर पता होना चाहिए, वहाँ की उसको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की उसको हैबिट पता होनी चाहिए। तो अब हम लखनऊ में बैठे बैठे जयपुर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। कैसे कि मैं जयपुर के लोकल पर्सन को अपॉइंट करूँगा और वो मुझे जयपुर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा। तो इस केस में क्या होगा कि मैं लखनऊ में, मुझे जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, मैं लखनऊ में बैठे बैठे जयपुर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा। इसी को कहते हैं लोकल सोर्सेज, कि हमें इंफॉर्मेशन लोकल सोर्स से मिल रही है। अगर मुझे कोई अपॉइंट करता है कि मैं अपने उस एरिया में, मान लो कि मैं मेरठ में रहता हूँ और मुझसे कोई पूछ रहा है, मुझे कोई अपॉइंट करता है कि आप मेरठ की इंफॉर्मेशन मुझे दो, और जो मेरे से इंफॉर्मेशन लेगा वो दिल्ली में बैठा है, तो मैं हो गया, मैं लोकल पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो मैं लोकल सोर्स हो गया। अब मैं मेरठ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लैंग्वेज क्या है, हैबिट क्या है, कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, गलियाँ क्या हैं, कौन सा ऑफिस कहाँ है, तो मैं इंफॉर्मेशन उनको दे सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट। इसकी सूटेबिलिटी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी सूटेबिलिटी चलिए वहाँ के लिए ठीक है, एरिया ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज। मैं अकेला पूरे मेरठ के इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, तो मैं कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वहाँ के लिए सूटेबल है जहाँ पर आपको बहुत बड़े एरिया को कवर करना हो। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन बहुत बड़े एरिया को कवर करूंगा, तो हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन में उतनी एक्यूरेसी ना हो, इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो सकती है। तो डेटा कलेक्ट करते समय हो सकता है कि मुझे सामने वाले ने कुछ और बताया, मैंने कुछ और लिख लिया, तो इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। 100% आप एक्यूरेसी की उम्मीद ना करें। नेक्स्ट है रेगुलर एंड कंटिन्यूस डेटा रिक्वायर्ड। आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको चीज़ जो रेगुलर चाहिए, ठीक है ना, रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ये नहीं कि आज इंफॉर्मेशन है फिर 6 महीने बाद आपको इंफॉर्मेशन देना है, तो ये मेथड वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें हमें रेगुलर मेथड चाहिए, रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, सुबह की इंफॉर्मेशन चाहिए, दोपहर की चाहिए, शाम को चाहिए हमें।
ठीक है, कि दोपहर में क्या हुआ, जैसे कि मानसून वगैरह के बारे में देखा है आपने कि इन्फॉर्मेशन लोगों को रेगुलर की जरूरत होती है, टेम्परेचर कैसा है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय रेडियो। देखो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किनको किनको चाहिए, रेडियो वालों को चाहिए, टीवी वालों को चाहिए, न्यूज़पेपर वालों को चाहिए। आपने देखा होगा कि टेलीविजन वाले एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाते हैं, मॉर्निंग में कुछ और दोपहर में कुछ और, तो वो पल पल की खबर हमें देते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास इसी सोर्स से पहुंचती है। कैसे? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, क्योंकि उन्होंने हर एरिया में अपने जो करेस्पॉन्डेंट है उन्हें अपॉइंट कर रखे हैं। पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ होता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर आग लग गई, कहीं पर राइट्स हो गए, तो लोकल पर्सन जो है वहीं का रहने वाला वो तुरंत उस एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ का इन्फॉर्मेशन अपने चैनल वालों को डायरेक्ट देता है। आजकल तो चिड़िया आपने देखा होगा कि मोबाइल आ गए हैं, वीडियो लोग बना लेते हैं, वीडियो बना के डायरेक्ट भेज दी, देखो ये तो आप उसमें देखा होगा कि लाइव एक्सक्लूसिवली कभी कभी वो लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब इसकी मेरिट की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके मेरिट हैं। चलिए फर्स्ट मेरिट बहुत ईजी, आप समझ सकते हैं, वाइड एरिया, जो इसी में से निकल के आ रहा है, देखो एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि हम लोकल पर्सन को हायर करेंगे, लोकल पर्सन वहीं का रहने वाला है, तो ना तो उसको टीए की जरूरत पड़ेगी, ना उसको डीए की जरूरत पड़ेगी, ना उसको ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, वो वहीं का पर्सन है। तो क्या होगा कि हम कम सैलरी में उसको हायर कर सकते हैं। अब किसी पर्सन को आप, वो दिल्ली दिल्ली का रहने वाला है और आप उसको गुजरात भेज रहे हो कि जा तू गुजरात की इंफॉर्मेशन मुझे ला के दे, तो वो पर्सन गुजरात जाएगा, वहाँ पे रहेगा, खाएगा, पिएगा, ठीक है, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लोकल सोर्सेज में हम क्या है कि इनएक्सपेंसिव भी। अच्छा, दूसरी फायदा इसका ये भी है कि आप जो है एक ही पर्सन से पूरे एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हो या दो पर्सन से कलेक्ट करवा रहे हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें आपकी जो है कॉस्ट की बचत हो जाती है, आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देखिए लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, ये सिर्फ स्पेशल पर्पज के लिए ही ठीक है, और स्पेशल पर्पज हमारे लिए रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, अब इसके डिमेरिट की देख लेते हैं। चिल्ड्रन डिमेरिट में देखो वहीं से निकल कर आया है कि देखो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये भी देखो यहाँ पर रिक्वायर भी नहीं और इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती है। नो ओरिजिनलिटी, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अब आप जो मुझे बताओगे मुझे वही पता चलेगा। अब आप मुझे कुछ गलत बताओगे तो मेरे लिए तो वो सही है, लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। इसमें बायसनेस भी है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं वहां पर गया ही नहीं, बिना गए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लड़ाई होगी, इन्होंने इसको मारा, इसको ये किया, वो किया। ठीक है, तो क्या है कि बायसनेस हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप, ये एरिया है, आप यहाँ पर हो और इस एरिया में कुछ हो गया, इस एरिया तक आने में आपको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, 20 किलोमीटर में जाने में आपको शहर में 20 मिनट लग सकते हैं, आप जाम में लग गए। ठीक है, और जब तक यहाँ पर पहुंचे तो जो हो रहा था वो गायब हो गया, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन किसी और से पता चली। तो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग भी और टाइम मतलब इन्फॉर्मेशन भी गलत आपको मिल सकती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देखो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती है। हमने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बताया, उसमें इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्मिटी रहती है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, रीजन कि हम अलग अलग सोर्स से अलग अलग जगह पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। जैसे मैं हूँ तो पहले मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, ठीक है, मुझे करेस्पॉन्डेंट हूँ, मैं, मुझे अपॉइंट किया गया है, तो मैं यहाँ पर दंगा हो गया, राइट हो गए, तो मैं जाकर इन्फॉर्मेशन, तो मैं लोगों से पूछूंगा, तो हो सकता है मैं जिस पर्सन से पूछ रहा हूँ वो वहाँ पे था ही नहीं, वो बात में आया, वो झूठ बोल रहा हो, तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। फिर वही चीज मैंने किसी और से भी पूछा, उसने अलग इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं सर इसकी गलती है, इसकी नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी सड़क में एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो जो ऑन द स्पॉट वाले पर्सन होते हैं, जो वहाँ पर खड़े होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कभी कभी वो पुलिस की डर की वजह से सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन सही दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, पुलिस वाले मुझे परेशान करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती है। तो चलिए ये थे दो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। फर्स्ट वाज इंफॉर्मेशन ओरल, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। कुछ मेथड और चलिए वो हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे।
तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।